एवरीवन, आज 28 मई को हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। मासिक धर्म जिसे कि पीरियड्स भी कहा जाता है, माहवारी कहा जाता है, अन्य कई नामों से इसको जाना जाता है, जो कि 16 साल की उम्र में लड़कियों को शुरू हो जाता है और महिलाओं में जैसे कि 50 ईयर्स तक शायद यह रहता है। इससे कई महिलाओं को 50 से कुछ ऊपर भी चला जाता है, लेकिन ज़्यादातर यह 50 की उम्र तक ही रहता है। और इसके बारे में स्वच्छता बरतने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। किशोरियों को, महिलाओं को जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है कि किस तरह से आप स्वच्छता रख सकती हैं, इस समय पर अपने आप को स्वच्छ रख सकती हैं। जो सैनिटरी नैपकिन है उनका यूज़ करके पहले टाइम में गंदा कपड़ा यूज़ किया जाता था, लेकिन आज के टाइम सैनिटरी जो नैपकिन है वो यूज़ किए जाते हैं। इसको किस तरह से इसको यूज़ करने के बाद उसको निपटाना है, किस तरह से उसको समाप्त करना है, इस तरह की बातें बताकर उनको जागरूक करने का आज का दिवस है। इसकी शुरुआत 2013 में यह कर दिया गया था। यह बात जाहिर हो गई थी कि यह दिवस मनाया जाएगा, विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। लेकिन इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी, जर्मन में इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में इसने वैश्विक तौर ले लिया था। यह पूरे विश्व में धीरे धीरे इसने बहुत बड़ा स्थान ले लिया था। लोगों में इस तरह की बातों के प्रति जागरूकता बढ़ गई थी और हर जगह लगभग पूरे विश्व में इस दिवस को मनाया जाने लगा। 28 और 5वां महीना, 5th मंथ, इसका जो मासिक धर्म का चक्र है वो 28 दिन में पूरा होता है। 28 दिन के बाद यह दोबारा हर महीने होता है, तो 28 दिन के बाद यह शुरू होता है। और 5वां महीना इसलिए दिया गया है क्योंकि यह लगभग 5 दिन तक चलता है। तो यह किसी उस स्थिति को देखते हुए यह तारीख और जो महीना है दिया गया है, क्योंकि 28 दिन उसका धर्म चक्र है और 5 दिन तक ये रहते हैं मासिक धर्म, तो इसलिए इसे 28 और 5 28 डेट दी गई है और 5th जो महीना दिया गया है वो इसलिए कि ये 5 दिन तक लगभग चलते हैं। आज हम उन महिलाओं, किशोरियों को इसके बारे में बताएंगे। पहले जो रूढ़िवादिताएं थी, जहाँ की गंदा कपड़ा यूज़ किया जाता था, जिसे शर्म की बात मानी जाती थी, लोगों में लज्जा बताया जाता था इसे कि यह लज्जा की बात है। जो कपड़ा यूज़ करती थी महिलाएं, वो अंधेरे में अंदर सुखाती थी, उन्हें बाहर धूप में सुखाने की भी इजाज़त नहीं थी, वो नहीं सुखा पाती थी क्योंकि उन्हें शर्म लगती थी। लेकिन आज वो समय नहीं है। आज जो लड़कियां हैं, किशोरियां हैं, जो महिलाएं हैं, इस तरह की कोई भी लज्जा नहीं करती हैं। वो खुलकर इसके बारे में बातें करती हैं और स्वच्छता का ध्यान रखती हैं। पहले कई दिनों तक महिलाओं को, किशोरियों को अपवित्र माना जाता था, उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, उन्हें बाल धोने की छूट नहीं थी, वो नहा नहीं सकती थी। कई दिनों तक उन्हें नहाने की मनाही होती थी, उन्हें अछूत माना जाता था। उन्हें घर के बाहर 5-6 दिन तक उन्हें घर के बाहर झोपड़ी में या गौशाला में रहना पड़ता था, जहाँ सबको पता चल जाता था कि इस महिला को, इस किशोरी को मासिक धर्म आया है। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज महिलाएं इतनी आगे चली गई हैं कि किसी को महसूस भी नहीं होने देती हैं कि उन्हें मासिक धर्म आया है, और वो अपनी स्वच्छता का और स्वस्थता का भी ध्यान रखती हैं। जो पुरानी रूढ़िवादिताएं हैं, जो गलत रूढ़िवादिताएं हैं, उनको छोड़ देना अच्छा होता है। जो अच्छी बातें होती हैं उनको लेना ज़रूरी है, लेकिन जो रूढ़िवादिताएं, जो पुरानी रीति रिवाज हैं, जो गलत हैं, तो उनको छोड़ना सही है। तो आज उनको छोड़ दिया गया है। इस तरह का कोई भी भेदभाव लड़कियों में, किशोरियों में नहीं किया जाता है कि उसे नहाना नहीं है, बाल नहीं धोने हैं। आजकल लड़कियां जिस दिन मासिक धर्म आता है उसी दिन बाल धो लेती हैं, नहाती हैं, और सारे काम जो जिस तरह से किचन में जाना, इस तरह का सभी काम करती हैं। किसी को कोई भी इस प्रकार की आपत्ति नहीं होती है। वो किसी भी तरह की इस तरह मान्यताओं को नहीं मानती हैं और वो स्वच्छ रहती हैं, स्वच्छता का ध्यान रखती हैं। आज का दिन जो मनाया जाता है, महिलाओं को, किशोरियों को इस स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है कि किस तरह से वो सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करके, और उसको नष्ट किस तरह से करना है, उसको किस तरह से ख़त्म करना है। जो यूज़ करने के बाद जो नैपकिन होता है उसको किस तरह से ख़त्म करना है,
इन सभी बातों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया गया है। किशोरियों को, महिलाओं को, किसी को भी आज के दिन अछूत या अपवित्र नहीं माना जाता है। आज महिलाएं, लड़कियां सभी कार्य करती हैं और किसी को महसूस भी नहीं होता है, क्योंकि इस तरह की जो नैपकिन आ गए हैं कि वो लड़कियां या महिलाएं किसी को महसूस नहीं होने देती हैं कि उनका मासिक धर्म शुरू हो गया है। आज हम बच्चों को टी फॉर ट्री के बारे में बताएंगे। टी फॉर ट्री लेटर लिखना सिखाएंगे। टी फॉर ट्री लेटर की पहचान बताएंगे बच्चों को। टी फॉर ट्री होता है, टी फॉर टाइगर होता है, टी फॉर टैप होता है। इस तरह कई चीज़ें हम बच्चों को बताएंगे। टी फॉर ट्री को सर्कल करेंगे बच्चे, तो इसमें टी फॉर ट्री की पहचान बच्चे कर पाएंगे और टी लेटर के बारे में जान पाएंगे। आज का जो हमारा वर्क है यही रहेगा। वर्जनाओं और चुप्पी को, पिछली जो वर्जनाएँ थी और चुप्पी थी, उसको तोड़कर आज की महिलाएं, आज की किशोरियां आगे बढ़ रही हैं। वो गंदा कपड़ा यूज़ न करके सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं और अपने आप को स्वच्छ व स्वस्थ रखती हैं। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। टी फॉर ट्री, टी फॉर टाइगर, टी फॉर टैप। इस तरह से हम बच्चों को टी लेटर बनाना बताएंगे कि आप इस तरह से टी लेटर बना सकते हैं। इस तरह कई चीज़ों के साथ हम उन्हें टी बनाना बताएंगे ताकि उनको हमेशा याद रहे। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।